जय हिंद फ्रेंड्स। कल जो आप लोगों का स्कूल में वीकली टेस्ट होने वाला है क्लास 9th का साइंस का, उसका हम लोग आंसर की देखने वाले। तो देख लीजिए, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग का यहाँ पे रहने वाला है कि ध्वनि तरंगे होती है। जो ध्वनि तरंगे होते हैं वो लॉन्गिट्यूडनल होती है, क्योंकि आपको पता है ध्वनि तरंगे कैसे मूव करती है। ठीक है, वो सीधा स्ट्रेट चलती है ना, इसलिए यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है तो यहाँ पे कहा जा रहा आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक होता है। तो आपको पता है एच हर्ट्स जो है उन्होंने आवृत्ति के बारे में बताया था, तो इसलिए उसी के नाम पे जो यहाँ पे हर्ट्स हो जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए यहाँ पे, तो आवृत्ति और आवर्तकाल का गुणनफल होता है, एक होता है, हमेशा आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन में यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जाता है, पौधे को पोषकों की आपूर्ति। ठीक है, पौधे को पोषकों की आपूर्ति मुख्यतः किसके द्वारा होती है। ठीक है, तो पौधे में जो है तो ये तो होता है मिट्टी के द्वारा, तो सबको पता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए यहाँ पे, तो 5 के एक मिनट, हाँ ठीक है, हाँ 1 मिनट। 6 नंबर देखिए, कुछ क्वेश्चन गड़बड़ हुआ है क्या? नहीं, ठीक है। हमारा 5 का यहाँ पे देख लीजिए, 5 नंबर हम नहीं बताया आप लोग को। ठीक है, 5 नंबर कहा जा रहा है कि एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। तो सूक्ष्म पोषक इसमें देखिए तो जिंक है आपका सूक्ष्म पोषक तत्व। ठीक है, 5 का ए हो जाए करेक्ट। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, तो एक संश्लेषित उर्वरक है। तो यहाँ पे मतलब मैन मेड द्वारा बनाया गया, तो यहाँ पे यूरिया है ना। ठीक है, ये हो जाएगा नाइट्रेट्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर पे ए करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखा जाए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि कंपोस्ट में नाइट्रोजन की प्रतिशत हो सकती है। तो देखिए यहाँ पे शहर में 1.4 होता है ना, और गांव में 0.5 होता है, बट मेनली शहर वाला ये आप टिक करिएगा 1.4% होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखा जाए तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि केनाल किरणें किसका किरण पुंज है। तो केनाल जो किरणें है वो आपका किसका है, आप लोगों को बताना है। तो 8 का आंसर प्रोटॉन होना चाहिए मेरे हिसाब से, आप लोग देख लीजिएगा इसका आंसर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए हमारा 9 नंबर, तो 9 नंबर जो हमारा कहा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, क्या कहा जा रहा है देखिएगा, परमाणु का नाभिक होता है। तो परमाणु का जो नाभिक होता है वो आप लोग का कैसा होता है, मतलब प्रोटॉन का अगर हम बात करें तो प्रोटॉन तो होता है आपका यहाँ पे धन आवेशित होता है, और जो आपका न्यूट्रॉन होता है, क्योंकि नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों होता है, तो न्यूट्रॉन जो होता है वो आपका, ठीक है, नो चार्ज, उसमें कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, आवेशहीन होता है। लेकिन यहाँ पे किसका बात करें तो बोला नहीं, तो मेनली अगर मान के चलिए प्रोटॉन के बारे में बोला तो धनावेश, यानी कि ऑप्शन में एक करेक्ट होना चाहिए। आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अपने हिसाब से समझ लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। न्यूट्रॉन किसमें नहीं होता है आप लोग को बताएं, तो 10 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन में यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन में होता नहीं है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखा यहाँ पे क्या कहा जा रहा है हमारे 11 नंबर की आवर्ती एन, ठीक है, और यहाँ पे जो है आपका तरंग दैर्ध्य एवं तरंग वेग जो है में क्या संबंध है आप लोग को बताना है। तो इसका आंसर आप लोग लिख सकते हैं कि आवृत्ति को एन से बोला तो एन बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, कि जो आपका यहाँ पे लेमडा आ जाएगा, लेमडा। ठीक है, लेमडा आप उल्टा वाई लिखते हैं, है ना, लेमडा उल्टा वाई लिखते हैं ऐसा, ये लेमडा, और इनटू में जो आप क्या लिखेंगे, ये आपका वी आ जाएगा। ठीक है, तरंग वेग, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, एन बराबर में लेमडा इनटू में वी आ जाएगा, क्योंकि लेमडा आवृत्ति को यहाँ पे एन से दिखाया है। कभी कल आवृत्ति को हम लोग वी से भी दिखाते हैं, कभी कल आवृत्ति को हम लोग किसे दिखाते हैं, एफ से भी दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है देखिए, तो आपका एन बोला तो हम लोग एन लिख लेंगे, एन बराबर में लेमडा इनटू में वी लिख लेंगे। ठीक है, कोई नहीं। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन दिखाया, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपेक्षित वेग से क्या आप समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो अपेक्षित वेग जो है दो वस्तुओं के बीच का वेग है जब वे एक दूसरे के सापेक्ष गति कर रही हो। ठीक है, और यह वेग दोनों वस्तुओं की गति के परिणाम स्वरूप प्राप्त होता है, और यह जो है उनकी सापेक्ष गति को दर्शाता है। ठीक है, इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन दिखाया, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि भंडारण की प्रक्रिया में कौन से कारक जो है अनाज की हानि के लिए उत्तरदायी है। तो यहाँ पे देखा जाए तो भंडार के जो है प्रक्रिया में जो है अनाज की हानि के लिए जो है कई कारक उत्तरदायी हो सकते हैं, जैसे कि जिसमें से कुछ प्रमुख कारक, जैसे यहाँ पे आपका आर्द्रता हो सकता है ना, ह्यूमिडिटी,
ठीक है। फिर से तापमान हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, ठीक है। वायुमंडलीय दाब हो सकता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो सकता है, कीट और रोग हो सकता है, ठीक है। और अनुचित भंडारण विधियां भी हो सकती है ना, अच्छे से नहीं रखने का, ठीक है। इसके बाद 14 नंबर देखा है तो यहाँ पे कहा जाए निम्नलिखित का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो रासायनिक सूत्र आप लोग को लिख देना है। सबसे पहले जाए नाइट्रिक अम्ल का, तो HNO3 हो जाएगा। फिर से अच्छा 3 जो है नीचे लिखिएगा, ठीक है, ओके नीचे लिखिएगा, ठीक है, छोटा सा। फिर से यहाँ पे पोटेशियम कार्बोनेटेड तो K2CO3 लिखिएगा, ठीक है, 2 और 3 नीचे लिखिएगा। इसके बाद देखा जाए तो कॉपर नाइट्रेट है तो यहाँ पे कॉपर लिखिएगा और NO3 का होल्ट्वाइज कर दीजिएगा, ठीक है, ब्रैकेट में नीचे में 2 रहेगा, ठीक है, होल्ट्वाइज 3 भी नीचे पे रहेगा सर, ठीक है, अच्छा से दिखाइएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए तो यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है हमारा कि पौधे अपना पोषक कैसे प्राप्त करते हैं। तो पौधे जो है अपना पोषक जो है वो विभिन्न तरीके से प्राप्त करते हैं, जिसमें से कुछ जो है प्रमुख तरीके यहाँ पे हम जैसे देख रहे हैं। यहाँ पे क्या है कि मिट्टी से जो है पोषक तत्व का अवशोषण होता है, ठीक है। और इसके बाद वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और इसके बाद जल से जो है पोषक तत्वों का अवशोषण होता है, ठीक है। और सूर्य के प्रकाश से जो ऊर्जा का अवशोषण होता है। और जीवाणु और अन्य सूक्ष्म जीवों से पोषक तत्व का अवशोषण होता है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद 16 नंबर दिखाया तो क्या कहा जा रहा है हमारा कि तरंग गति की विशेषताएं लिखिए। तो तरंग गति की विशेषताएं बहुत सारे हो सकती है, जैसे सबसे पहले दिशा हमने लिख दिया है, वेग लिख दिया है, आवृत्ति लिख दिया है, ठीक है, तरंग दैर्ध्य लिख दिया है ना। तो आप जो है इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसका आंसर जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग इसको लिख दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए यदि मैं नेक्स्ट तब तक लीजिए, जय भारत।